दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परङ्गत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। भक्तों, दादूजी महाराज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। जग्गा जी करडाला यात्रा से लौट आए और सभी चमत्कार जो सलेमाबाद में किए वो सब गुरुदेव दादूजी महाराज को बताया। गुरुदेव दादूजी महाराज को मंत्र के लिए आग्रह किया। तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने अभिचल मंत्र की उत्पत्ति कर दादूपंथी संप्रदाय के लिए, दादू अनुयायियों के लिए और दादू भक्तों के लिए एक मूल मंत्र दे दिया जो सर्वशक्तिमान मंत्र है। उस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है। इसके बाद गुरुदेव दादूजी महाराज और सभी जो भक्तगण थे वो निर्गुण ब्रह्मा भक्ति करते रहे और सामर में रहे। सामर के एक महेश्वर समाज के सेवक थे जो जिनका नाम ईश्वर और दूसरे का नाम गोविंद राम था, जिन्होंने सत्संग के लिए गुरुदेव के लिए एक सत्संग भवन का निर्माण कराया। इसके बाद हरी इच्छा हुई कि अब आप सामर को छोड़ दें और आमेर पधारे। तब दादूजी महाराज ने अपने सभी शिष्यों को कहा कि भाई अब हमें आमेर चलना चाहिए, भगवान की इच्छा आमेर जाने की है। तब गुरुदेव के विचारों को सुनकर विट्ठल व्यास जी और जो भक्तगण थे सभी ने दादूजी को विदाई के लिए सभा का आयोजन किया। जो गोघाट के देवयानी तीर्थ गोघाट पे रखी गई, वहीं पर दादूजी महाराज का विदाई समारोह रखा गया और सभी ने अपने अपने हिसाब से दादूजी महाराज से प्रार्थना करी और दादूजी महाराज की महिमा का बखान किया। विट्ठल व्यास जी ने कहा कि गुरुदेव दादूजी महाराज सामर में 12 वर्षों से रह रहे हैं और 12 वर्षों से हम लोगों को पुण्य फल दे रहे हैं, दर्शनों का लाभ दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुरुदेव सदा सदा के लिए सामर में रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर भी मैं दिल से ये चाहता हूँ कि गुरुदेव सामर की धरती पर एक बार पुनः पधारे और हमें दर्शन देकर कृतार्थ करे। इस प्रकार सभी दादूजी महाराज की महिमा का बखान कर रहे थे। तब दादूजी महाराज ने सबको संतुष्ट किया और सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से उठकर चल दिए। बिलब्ध खान खोजा ने भी माफ़ी मांगी। दादूजी महाराज जब चल दिए तो सन विक्रम संवत 1637 चैत शुक्ल द्वितीया रविवार के दिन गुरुदेव दादूजी महाराज ने सामर को छोड़ दिया था और सामर से अपनी विदाई ले ली थी। जब गुरुदेव दादूजी महाराज सामर से निकल गए तो नौरंगपुरा के लोगों ने सुना कि गुरुदेव दादूजी महाराज सामर छोड़कर जा रहे हैं। तो जिस मार्ग से गुरुदेव दादूजी जा रहे थे उस मार्ग पर सभी नौरंगपुरा वाले लोगों ने जाकर उन्हें रोक लिया और उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप नौरंगपुरा चलकर हमारी धरती को धन्य कर दीजिए, हमें भी पुण्य का लाभ दीजिए, हमें पर कृपा कीजिए। इस प्रकार गुरुदेव दादूजी महाराज की से प्रार्थना की। तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और नौरंगपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। नौरंगपुरा के लोगों ने गुरुदेव दादूजी की अच्छी तरह से सेवा की, सत्संग किया गुरुदेव ने और भक्तों ने सत्संग किया, संतों ने सत्संग किया। इसके बाद गुरुदेव दादूजी और उनकी भक्त मंडली के रायमल जी को खबर लगी। तब उन्होंने भी आके गुरुदेव दादूजी महाराज से मिले और तियोद पधारने की आज्ञा आग्रह किया, क्योंकि रायमल जी तियोद में ही रहते थे। और तब गुरुदेव जी ने रायमल की भी आग्रह को स्वीकार कर लिया और तियोद पधार गए।
तियोत के बाद में गुरुदेव जोबनेर पधारे। जोबनेर में बड़े गोपाल दास जी का घर था और बड़े गोपाल दास जी के साथ पूरे संपूर्ण गांव वालों ने गुरुदेव दादू जी की बहुत सेवा करी और वहाँ भी सत्संग चलता रहा। इसी प्रकार दादू जी महाराज सामर से नौरंगपुरा से तियोद और तियोद से जोबनेर पधारे। दादू जी महाराज की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। जोबनेर में भक्तों को उपदेश देते हुए दादू जी महाराज ने कहा कि भाई अपने अहंकार को तजकर भगवान को भजन करोगे तो भगवान को शीघ्र पालोगे। और फिर उन्होंने एक साखी भी कही, आपा मीटे हरि भजे तन मन तजे विकार निर्वेरी सब जीव में दादू यो मत सार। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को अहंकार को तज कर भजना चाहिए, सारे जीवों में परमात्मा के दर्शन करना चाहिए और अपने तन मन संपूर्ण में सेवा में लगा देना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति आसान हो जाती है। भगवत भजन करते रहोगे तो पूर्ण परमात्मा को एक दिन अवश्य पालोगे। संसार के काम तो हम करते ही रहेंगे। जब इस प्रकार की उपदेश गुरुदेव दादू जी महाराज सभी लोगों को दे रहे थे तो जोबनेर में दादू जी महाराज की वह शिष्य मंडली के साथ में जोबनेर के बाद में दादू जी महाराज की शिष्य मंडली कालख ग्राम होते हुए धान के गांव पहुंची। धान के गांव में एक कुमावत टिकम नाम का था, वह एक शिल्पकार भी था और अच्छी चित्रकारी किया करता था और अपनी जीविका चलाया करता था। तब उसने सोचा क्यों ना मैं गुरुदेव दादू जी के दर्शन करने जाऊं। इस प्रकार से जब टिकम कुमावत दादू जी के दर्शन करने आया तब दादू जी महाराज ने उसके अंदर भक्ति देखी और भगवान का संकेत देखा कि एक अच्छा संत बन सकता है। तब उसे दादू जी महाराज ने एक पद गा के कहा, बार बार तन नहीं बावरे काहे को बाद गमावे रे बिन सत बार कछु नहीं लागे बहुरी कहाँ कोई पावे रे। गुरुदेव दादू जी कह रहे हैं, हे बावरे बार बार ये शरीर नहीं मिलने वाला, काहे को फालतू चीज़ों में कमाता है। धन कमाने के लिए तो कारीगरी करता है लेकिन असली कारीगर के भजन नहीं करता। बिनसद वार कछु नहीं पावे, जब मरेगा जब कुछ हाथ नहीं रहेगा फिर बहु कहा है कोई पावे रे, यानी ये शरीर तुझे नहीं मिलेगा। इस प्रकार दादू जी महाराज ने उपदेश देकर टिकम कुमावत को समझा दिया। तब टिकम कुमावत ने कहा, भगवान राम का भजन के उपदेश आप मुझे कर रहे हो, पर राम का भजन करे कैसे? राम का भजन तो हर कोई करता है, चोर भी करता है, साहूकार भी करता है, भक्त भी करता है। मुझे तो ऐसे राम भजन की पद्धति बताइए जिससे मैं शीघ्र राम को प्राप्त कर सकूं, इससे भटकने से मेरा कुछ नहीं होगा। तब टिकम जी कुमावत की बात सुनकर दादू जी महाराज ने एक और दूसरा पद गाए और भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, इन बातन मेरो मन लागे, इन बातन मेरो मन माने, दूत्या दोई नहीं और अंतर एक एक कर पी को जाने। पूर्व ब्रह्मा देख सब हिन में, ब्राह्मण जीव का हो थे आने। होय दयालु दीनता सब सो, हरिपाचन को करे किसाने। आपा पर सम सम तत चीने, हरि भजे केवल यस गाने।
दादू सोए सहज घर आने, संकट सबे जीव के माने। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने इस प्रकार पद गा के सुनाया और कहा कि भाई मैं हूँ, ऐसे अहंकार को त्याग कर भगवान का भजन करोगे तो परमात्मा को पालोगे। आपके व्यवहार में भगवान भक्ति होना चाहिए, आपके विचार में भगवान भक्ति होना चाहिए, आपके तन मन में भगवान की भक्ति होना चाहिए, आपके रोम रोम में भगवान की भक्ति होना चाहिए। इस प्रकार दादू जी महाराज उपदेश कर रहे थे। तब टिकम कुमावत का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दादू जी महाराज से कहा, प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब गुरुदेव ने हरि इच्छा मानकर टिकम कुमावत को टिकम दास कर दिया और हरि प्रेरणा से सत्यराम मंत्र का उपदेश देकर निर्गुण ब्रह्म भक्ति में लगा दिया। टिकम दास भगवान के ब्रह्मा की भक्ति करते हुए एक बहुत बड़े सिद्ध संत हो गए। दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 13वें शिष्य टिकम दास हुए और इनकी समाधि के इनकी शिष्य परंपरा में हरिदास जी बहुत बड़े संत हुए। उनकी समाधि आज भी पूजी जाती है। समाधि बैसाख में इनका मेला लगता है। इस प्रकार टिकम दास जी महाराज हुए दादू जी के 13वें शिष्य के रूप में। भक्तों, दादू जी महाराज के 52 शिष्य और 100 शिष्य अलग अलग प्रकार के हुए। 52 शिष्य जो थे जो 52 धामों के रूप में माने जाते हैं और 100 शिष्य जो हुए भगवान की भक्ति में विरक्त हो गए थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले कथा को आगे बढ़ाने के लिए आपको दूसरे वीडियो में मिलूंगा। आपसे यही निवेदन है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करके इस कथा को आगे बढ़ाना। दादू राम सत्यराम लिख के कमेंट जरूर करना। इसी के साथ सत्यराम।